नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ फ़रीदतम मिनल्लाह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्द व सनाए रब्बे करीम और दुरूद व सलाम बर सय्यदे खैरुल अनाम के बाद सूरत अन्निसा की आयत नंबर 11 का कुछ हिस्सा तिलावत किया गया है, जो चौथे पारे में है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु इरशाद फरमाता है कि तुम्हारे आबा व अजदाद, बाप दादा और तुम्हारी औलादें, इनके बारे में तुम नहीं जानते कि तुम्हें इनमें से कौन ज़्यादा नफ़ा देने वाला है, दुनिया में भी आखिरत में भी अल्लाह जानता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनके हिस्से तुम्हारी विरासत में मुकर्रर कर दिए हैं। फ़रीज़तम मिनल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, फ़रीज़ा बना दिया गया है, हिस्से बना दिए गए हैं, इसलिए कि अन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा, अल्लाह ताला जानने वाला भी है, हिकमत वाला भी है, कि हर काम में हिकमतें होती हैं। तो इस तरह उसने हिस्से मुकर्रर कर दी। इसी वास्ते अगर कोई बंदा अपने औलाद को, अपने वारसों को अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा हिस्सा देना चाहे तो उसको इजाज़त नहीं है। हम मुकर्रर कर दी अल्लाह ताला ने, अब उसको इजाज़त नहीं है। कोई बंदा कहता है कि मेरा बेटा नाफरमान है, मैंने उसको आग कर दिया है, निकाल दिया है अपनी विरासत से, तो शरअन उसको कबूल नहीं किया जाएगा, तो हिस्सा बनता है उसको दिया जाएगा। तो विरासत के हिस्सों के एतबार से जो गुज़श्ता नशिस्त में गुफ्तगू हो रही थी, जब हिस्से करने लगते हैं तो कभी ऐसा होता है कि जितने हिस्से हमें चाहिए उतने वारसों के हिसाब से हिस्से पूरे नहीं होते, कम या ज़्यादा होते हैं, तो उसको फिर किसी तरीके से पूरा करते हैं। इसमें एक जुज़ है औल, जिसे कहते हैं। औल ये होता है कि एक अदद से हिस्से तकसीम करने शुरू करते हैं, वो अदद जो है वो कम हो जाता है, इससे ज़्यादा हो जाते हैं, अदद को फिर ज़्यादा करके उसके हिस्से पूरे किए जाते हैं। जिसकी मिसाल बताई गई, एक शख्स, औरत फौत हुई, उस औरत का एक खामद है, 2 बहनें हैं, औलाद कोई नहीं है। अब औलाद ना हो तो खामद को आधा हिस्सा मिलता है पूरी जायदाद का, 1/4 हिस्सा, और 2 बहनें हैं, उनको 2/3 हिस्सा मिलना है, 2/3 हिस्सा। अब 2/3 3 में से निकलता है और 1/2 2 में से निकलता है। 3 बनाएं तो फिर भी पूरे नहीं होंगे, 2 बनाएं, 2 से हिस्से करें फिर पूरे नहीं होंगे, 6 से करेंगे तो फिर आधा भी निकल आएगा उसमें से और 2/3 भी निकल आएगा। इसलिए इसका 6 से अदद बनाएंगे। खावंद और 2 बहनें हैं, 6 से हिस्सा शुरू करेंगे इसका। जब शुरू किया तो 6 में से 1/2 देना है खावंद को, तो आधा देंगे तो 3 हो जाएंगे। आप बहनों को 2/3 देंगे, 2/3 हिस्सा, 3 हिस्से करके 3 हिस्से करेंगे इसके, तो 2 3 हिस्से बनेंगे, 4 हिस्से इनके बनेंगे। अब 4 और 3 7 हो गए, ऊपर हिस्से 6 थे, तो ये औल किया गया कि 6 की बजाय 7 हिस्से कर लो, 7 में से 3 इसको दे दो, 4 इसको दे दो, इससे बराबर हो। ये औल 6 का 7 तक। इस तरीके से अगली मिसाल है, एक ज़ौजा है, इनके मर्द फौत हुआ, उसकी बीवी मौजूद है, 2 बहनें हैं, एक अखयाफी बहन है, 2 सगी बहनें हैं माँ बाप की तरफ से, दोनों तरफ से, और एक अखयाफी है, सिर्फ माँ की तरफ से है, बाप की तरफ से नहीं है। अब उनकी तकसीम कैसे होगी? ज़ौजा जो बीवी है, उसका हक 2 किस्म का होता है कि अगर मर्द की औलाद है तो बीवी को 1/8 मिलता है, 8वां हिस्सा,
मर्द की औलाद नहीं है तो बीवी को 1/4 मिलता है, चौथा हिस्सा। अब औलाद नहीं है, बहनें हैं, इस वास्ते उसको चौथा हिस्सा मिलेगा, 1/4 दौजा को मिलेगा, एक दौजा को चौथा हिस्सा मिलेगा। अब उसके बाद 2 बहनें हैं, बहनों को 2/3 मिलना है, 2 हैं, एक हो तो आधा मिलता है उसको, बेटी को भी, बहन को भी, पोती को भी। एक हो तो आधा मिलता है, 2 या ज़्यादा हो तो 2/3 मिलता है। अब 2/3 देना है तो 2/3 जब 2/3 हिस्सा देना है इनको, तो इसका हिस्सा ये बनेगा। अब इसके बाद एक अख्याफी बहन है, एक है, उसको 1/6 मिलना है। ये होती है माँ जाई जो है, इसको 1/6 हिस्सा मिलता है। अब 1/6 इसको मिलना है। अब 6 में से इसका एक हिस्सा बनना है, 3 में से इसका 2 हिस्से बनने हैं, 4 में से इसके है। ऐसा आदत तलाश करेंगे जिससे 6 भी निकल आए, 3 भी निकल आए, 4 भी निकल आए। जब हिसाब लगाया तो 12 मिला हमें। 12 में से 6 भी बन जाते हैं और 3 भी बन जाते हैं, 2 भी बन जाते हैं, 4 भी बन जाते हैं। अब 12 लगाने के बाद फिर चौथा हिस्सा निकाला, 3 बने। इस तरह इस 12 में से 2/3 निकाला तो 8 बने, इनके 12 के 3 हिस्से करेंगे, 4 4 और 2 हिस्से होंगे 8। इसके बाद अख्याफी बहन को 6वां हिस्सा मिलना है तो 12 का 6वां हिस्सा 2 हो गए। अब 2 और 8 10 और 3 13 बन गए। 12 से शुरू किया था लेकिन इसे 13 बन गए हैं, तो 12 के बजाय 13 हिस्से उनके बना लेंगे। ये आउल होता है। 12 के बजाय 13 हिस्से करके उनमें से हिस्से बराबर तकसीम हो जाएंगे। तीसरी मिसाल इस तरह है, एक शख्स फौत होता है, औरत है, वो औरत फौत हो गई, उसका खामंद है शौहर, औलाद नहीं है, बेटा बेटी कोई नहीं है। 2 बहनें हैं और 2 अख्याफी बहनें हैं, इनके माँ जाई, और एक माँ है उनकी वालिदा। अब ये पहले पढ़ा गया, अगर औलाद हो या 2 बहन भाई हों तो फिर माँ को छठा हिस्सा ही मिलता है। अब माँ का छठा हिस्सा हो गया 1/6। अब अख्याफी बहनों का 1/6 1/6 2 को मिला, 2 हिस्से उनके बन गए, 1/6 और 1/6। 2 बहनों को 2/3 मिलना है, खामन को 1/2 मिलना है क्योंकि उसकी औलाद नहीं है फौत होने वाली औरत की। अब 1/2 खामन को मिलेगा। अब ऐसा आदत तलाश करेंगे जिससे 2 हिस्से भी हो जाएं आधा करने के लिए, 3 हिस्से भी हो जाएं 2/3 करने के लिए, 6 हिस्से भी हो जाएं 1/6 करने के लिए। ऐसा फिर तलाश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 में से एक हिस्सा निकल सकता है, 6वां हिस्सा। 6 में से 2 हिस्से निकल सकते हैं, 2/3 4 हिस्से। 6 में से आधा हिस्सा भी निकल सकता है, 3 बन जाते हैं। अब 6 से जब हम हिस्से बनाए, आधा खामन को देना है, 3 हिस्से उसके हो गए। 2/3 देना है तो 4 हिस्से इसके हो गए। इनको 2 बहनों को 1/6 देना है, 2 हिस्से हो गए। माँ का 6वां हिस्सा एक हो गया, 1 2 3 3 6 और 4 10 हिस्से बन गए। अब 6 में से हिस्से निकाले थे, लेने वाले 10 हिस्से हो गए हैं, तो 6 के बजाय 10 हिस्से कर लिए जाएंगे, 10 में से इन सबको इतना दे दिया जाएगा। ये औल यानी कि 6 का औल 10 तक हो गया। इस तरीके से अगली मिसाल में बताया गया, एक खामद है फौत होने वाली औरत का, एक माँ है और 2 बहनें हैं। अब वो इससे किस तरह होंगे, औलाद नहीं है, खामद को आधा मिलेगा और माँ को 1/6 मिला क्योंकि 2 बहनें मौजूद हैं। बहनें भी ना हो, औलाद भी ना हो, फिर माँ को तीसरा हिस्सा मिलता है खामद का हिस्सा देने के बाद। अब माँ का 1/6 है, 2 बहनें हैं, उनका 2/3 पहले से तयशुदा है क्योंकि एक हो तो आधा, 2 हो तो 2/3। और 2/3 हिस्सा जो है वो 3 से निकल आता है, लेकिन 1/6 3 से नहीं निकलेगा, 6 से निकलेगा। आधा भी 3 से नहीं निकलेगा, 6 से निकलेगा। अब 6 हिस्से करेंगे, आधा भी निकल आएगा जो 3 बनता है, और उसका 1/6 भी निकल आएगा, 1 बनता है। 2/3 निकल आएगा, 4 बनते हैं। अब 4 और 1 और 3, 4 और 5 और 3 8 हो गए। अब 6 की बजाय 8 हिस्से करेंगे इसके, और 8 हिस्से बनाकर 3 हिस्से खामंद को, 1 हिस्सा माँ को और 2 हिस्से 4 हिस्से 2 बहनों को दे देंगे, तो पूरे हिस्से पूरे हो जाएंगे। अगली मिसाल में आता है, एक औरत फौत होती है तो उसकी 2 सगी बहनें हैं, एक अख्याफी बहन है माँ जाई, और एक शौहर उसका मौजूद है खावंद। तो
अब इनकी तकसीम कैसी होगी? जब 2 बहनें हैं तो उनका 2/3 देना है। जैसे पहले बताया जा रहा है कि बेटी हो, पोती हो, बहन हो, अगर ये अपनी सतह पर हैं, इससे करीब वाली नहीं है, तो इनको एक हो तो आधा मिलता है, 2 या ज़्यादा हो तो 2/3 मिलते हैं। अब 2/3 देना है 2 बहनों को। खामन चूँकि औरत की औलाद नहीं है, इसलिए खामन को आधा मिलेगा 1/2। और अख्याफी बहन जो है मांझ 1/6 लेती है। अब 1/6 निकलेगा, 6 में से एक हिस्सा बनेगा, और आधा भी 6 में से निकल आता है, खामन का मिलना है। जो आधा 6 से निकलेगा 3 बन जाएंगे। 2/3 भी 6 से निकल आता है, लिहाजा 4 उसके बन जाएंगे। इस तरह 4 हिस्से इसके होंगे और 3 हिस्से इनके बनेंगे। 1/2 जो देना है आधा, 6 में से आधा 3, और इस 6 में से 1/6 1 हो जाएगा। 4 और 3 7 और 1 8 हिस्से बनेंगे। 6 की बजाय 8 बनाकर इनको बराबर तकसीम कर दिया जाएगा। इससे अगली मिसाल है जिसमें एक ज़ौजा है, 2 बहनें हैं, 2 अख्याफी बहनें हैं। तो मेरा ख्याल है टाइम जो है थोड़ा है, तो इंशाअल्लाह ताला अगली मिसालें जो है वो कल इनको पढ़ेंगे तक़सीम के हिसाब से। मज़ीद इस बात के लिए बहुत तफ़सीली तौर पर हिस्से बनाने का इसमें मौजूद है सारा निज़ाम, लेकिन ये है कि शायद यहाँ पर उसका मौका ना मिले, ताहम जो आसान वो बता रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद अल्लाह ताला की बारगाह में मौला महबूब के सदक़ा में मसाले से समझना और मसाले करना